आज एक और नई कंपनी का जिक्र करूंगा। जी हाँ, डिविडेंड डिविडेंड डिविडेंड, वो इसलिए कि ये कंपनी डिविडेंड भर भर के देती है। देखिए, कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। कंपनी 133 साल पुरानी कंपनी है। कंपनी की जो दो सब्सिडरी कंपनियां हैं, पहला स्टैंडर्ड सॉल्ट वर्क्स लिमिटेड, दूसरा मफतलाल इंटरप्राइज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? कंपनी प्रॉपर्टी डिवीज़न और केमिकल और टेक्सटाइल में कंपनी ट्रेडिंग करती है। देखिए, बताने का कारण, अभी जो भाव है ना, इस भाव पे कंपनी लास्ट 20 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड आप देखोगे ना, 20 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में शेयर का प्राइस 10 रुपया से नीचे नहीं गया है। यानी कि अभी 19 रुपया प्राइस है। प्राइस भी इतना छोटा और मार्केट कैप भी इतना छोटा, 125 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप। तो इस करंट 19 रुपया प्राइस के भाव से लास्ट 10 सालों का आप डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे ना, 5-5.5% मिनिमम डिविडेंड। जी हाँ, मोर और लेस एवरेज में हर साल 5-5.5% इस प्राइस पे डिविडेंड है। यानी कि आपका हक बनता है। तो अगर गिरे तो डिविडेंड का मज़ा और बढ़ जाएगा, अगर चढ़े तो आपको प्राइस का एप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो दोनों हाथ से ताली आपकी बज सकती है। लेकिन ये इस टाइप के जो कंपनियां हैं ना, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी स्मार्टनेस है, आप अगर एक पोजिशनल ट्रेडर की तरह और एक स्मार्ट स्विंग ट्रेडर्स की तरह आप इसमें एंट्री और एग्जिट का जो कलाकारी आपको अगर आती है ना, इसका मज़ा आप तब लीजिए जब मार्केट टॉप हाई पे हो और आपको लगाने के लिए कोई कंपनियां, यानी कि सारी ओवर वैल्यूड हो, आपको लगाने में दिक्कत आ रही है। तो कुछ महीने के लिए, जी हाँ, 3-4-6 महीने के लिए आप अपने पैसे को इस टाइप की कंपनियों में पार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड देने की जो डेट है वो सब पे ध्यान रखना पड़ेगा और भाव एकदम नीचे होना चाहिए। इस तरह की डिविडेंड वाली कंपनियों का भाव हमेशा आपको निचले स्तर पे ही इसमें एंट्री लेनी चाहिए। तभी आप गिरते वक्त का भी फिर इन्वेस्टमेंट थोड़ा और डालोगे, गिरते वक्त का मज़ा ले सकोगे। तो ये सब सावधानियाँ इस टाइप की कंपनियों में आपको रखनी है। बाकी मेरा काम है कंपनियों को ढूंढ के लाना और आपके सामने दिखाना। लेकिन एक राय, इस तरह की कंपनियों में सोच कर समझ कर ही डिसीजन लेना चाहिए। बाकी आप समझदार है।